हमारे साथ राजवीर देसवाल जी है, पूर्व आईपीएस आप हैं। सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ऐसे मामले आपके भी बहुत जहन में आए होंगे, बहुत से आपके कार्यकाल के दौरान आपने ऐसे मामले देखे होंगे। इन मामलों में अमूमन हम देख रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है कि समझौता अंत में हो जाता है। क्या समझौता ही एकमात्र विकल्प है या फिर किसी तरीके से जो आरोपी है उसे सबक सिखाने के लिए, टीचिंग लेसन देने के लिए इसमें अलग तरीके से पुलिस डील कर सकती है? जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मुझे मालूम नहीं है आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, और प्रोग्राम का काफी हिस्सा मैं सुन नहीं पाया, खाली एक आध मिनट का। सो मुझे आप मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूं सर। एक मामला अमृतसर से सामने आया, एक मामला अमृतसर में सामने आया जहां पर एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां को पीटता है, अंत में आकर वहां समझौता हो जाता है। एक मामला फरीदाबाद से सामने आया जहां पर एक शख्स अपनी मां को पीटता है और वहां पर भी समझौता हो जाता है। कुल मिलाकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन पर जो अपने ही लोग इस तरीके से हमला करते हैं, मारपीट करते हैं, उस मामले को लेकर ये पूरी की पूरी डिबेट है सर, और उसमें हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहे हैं क्या समझौता ही ऐसे में एक विकल्प बचता है? जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं आज से करीबन 20 साल पहले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, जब ये सीनियर सिटीजन एक्ट जो है नहीं आया था, जिसमें एसडीएम साहब को पावर दी है कि वो उसमें उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं जो भी कंप्लेंट उनके पास आती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लान कि इसमें ये सीनियर सिटीजन के लिए प्रावधान रखा जाए। और हमने तो एक सिफारिश और की थी उस टाइम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि माँ बाप की ही प्रॉपर्टी में बच्चों का हक नहीं होना चाहिए। बच्चों की प्रॉपर्टी में भी 15 से 20% व्हाटएवर दे हैव, देयर पेरेंट्स शुड हैव अ राइट टू एक्सरसाइज, और उसमें भी कोई क्लेम करने का प्रावधान होना चाहिए। जहाँ तक वायलेंस की बात है, अब ये ज्यादातर तो देखिए संस्कारों पे निर्भर करता है कि किस तरह के माहौल में आप पले बड़े हैं, और फिर जो है वो माहौल किस तरह से बदल जाते हैं। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बहुएं आ जाती हैं या दामाद आ जाते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं। आपकी अपनी बॉन्डिंग जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस परिवेश में, किस माहौल में, किस तरबियत से आप बड़े हुए हैं। आपको इज्जत करनी है या नहीं करनी है, आपको उनका ख्याल रखना है कि नहीं रखना है। हम लोगों ने बहुत से वृद्ध आश्रम भी अटेंड किए हैं बतौर एसपी, आईजी, डीआईजी, एडिशनल डीजी होते हुए, और हर जगह जाके जो है ना वो यही पता लगता था कि कुंठा एक मन में रहती है कि बच्चे चाहिए, अपनी जगह सारे सेटल्ड हैं। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, आप मेरी राय से इत्तेफाक, मैं आपकी राय से इत्तेफाक करूंगा कि यस, पुलिस कैन वॉक एन एक्स्ट्रा माइल इन सच केसेस। और हम लोगों ने किया यही है कि हम लोग पहले, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मैं एक बहुत क्लासिकल केस आपको बताना चाहता हूं कि अंबाला में मैं एसपी था, एक बुजुर्ग दंपति मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमारी बहू ने हमें बाहर निकाल दिया। तो मैंने सीनियर सिटीजन सेल एक बना रखा था, उसको रेफर किया और उनको उनका मकान जो कमरा था वो दिलवा दिया। अगले दिन एक 30 साल की महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए मेरे दफ्तर में आई और उसने कहा कि साहब आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी। मैंने कहा भैया क्या ज्यादती कर दी? तो कहते हैं कि नहीं, वो मेरे सास ससुर जो थे, वो मेरे जो हस्बैंड थे वो ट्रक ड्राइवर थे, उनको, वो बाहर रहते थे, उनको एड्स हो गई और उनसे मुझे एड्स हो गई, और मेरे ये साल भर का बच्चा है, इसको भी एड्स है। आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँ ना। इट वॉज अ कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ द सिचुएशन कि कहाँ तो हम माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, कहाँ एक ये महिला आ गई है जिसको अब मदद की जरूरत है। उस समय की डिप्टी कमिश्नर थी मिसेस धीरा खंडेलवाल, जो चीफ सेक्रेटरी पद पे रिटायर हुई हैं, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने सीएमओ को कहा उनकी दवाइयां मंगवाई। मतलब हमारा पुलिस का, इफ यू नीड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर इन सच केसेस, जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएं, बच्चों को या माँ बाप को लगवाएं। यू कैन सेटल द थिंग्स देयर एंड देन। समझौता नाम की चीज मैं अभी सुन रहा था, थोड़ा बहुत कान में पड़ रहा था कि कोई समझौता करने, कोई भी मजबूर नहीं है। माँ बाप जो है वो समझौता करने के लिए इमोशनल लेवल पे राजी हो जाते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसमें समझौता ही कीजिए। इफ यू हैव बीन रॉन्ग्ड इन अ सर्टेन मैनर, यू शुड have the process of law set in motion। और अब ये डिपेंड करता है कि आप उस उम्र के इस पड़ाव पे होते हैं कि आप नहीं चाहते आपके बच्चे दुखी हों, या आप नहीं चाहते कि आपकी 2, 4, 5, 10 साल की जो लाइफ रह गई है वो किसी कष्ट में बीते, किसी कुंठा में बीते, किसी गिल्ट में बीते। सो वेयर एज दिस सिचुएशन इज कंसर्न, मैं कहूँगा एक सोशल साइंटिस्ट हमारे पास हैं
रेणु जी हैं, मैं जानता हूँ इन्हें, और अमिता जी हैं, इनका जो साइकोलॉजिकल इनपुट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। इसमें इन झगड़ों में जो आसपास की सिविल सोसाइटी है, अगर उसको रोपिन करके रखा जाए, काउंसलर्स को रोपिन कर, पुलिस का तो बहुत बाद में आता है रोल, पुलिस का रोल तो तब आता है जब कुछ ना कुछ घटित हो चुका होता है, अनफॉर्चुनेटली। सो उससे पहले की जो सिचुएशन है, जो रिहेबिलिटेट करने की सिचुएशन है, जो सोशली उनको क्लेम देने की, उनको रिहेबिलिटेट करने की सिचुएशन है, वो आप लोगों के पास है, वो समाज के पास है, वो सिविल सोसाइटी के पास है। सो यही मुझे इस संदर्भ में कहना है। कोई और आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी, हमारे साथ एडवोकेट भी है विनोद